everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. To all the aspirants who are preparing for the UPSC, you all know very well that on this platform, we are providing the complete series of geography and economics. ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन से सारे टॉपिक्स को कवर करके वर्ल्ड क्लाइमेट पे पहुंच चुके हैं. With respect to the world climate, we have completed we had completed the hot, wet, equatorial type of climate. फिर हमने ट्रॉपिकल मॉनसून और मरीन क्लाइमेट जो है उसको समझा. आज हम बात करेंगे अबाउट द सवाना और द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर वाले जो पोर्शंस होते हैं वहां पे आपको मिलेंगे. जबकि जब हमने ट्रॉपिकल मॉनसून और मरीन क्लाइमेट के बारे में बात करी थी, वो कॉन्टिनेंट्स का जो ईस्टर्न मार्जिन था वहां पे मिलता है. ठीक है, तो इसी रिवीजन के साथ या फिर एक हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में क्या किया था उसको रिकॉल करते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. दैट इज द वर्ल्ड क्लाइमेट, द सवाना और द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. आई रिपीट वंस अगेन कि जब भी when I talk about the equator, ये आपके पास 0 डिग्री इक्वेटर है. 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो भी आपके पास लैटिट्यूड था, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इस लैटिट्यूड में जो आपके पास एरियाज आ रहे थे वहां पे जो क्लाइमेट हमने पढ़ा था दैट वाज हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. और फिर हम यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो भी आपके पास लैटिट्यूड से इसकी हम बात कर रहे थे. तो इस लैटिट्यूड के बीच में 3 तरह के क्लाइमेट हमको मिलते हैं. जो ईस्टर्न मार्जिन पे जो क्लाइमेट होते हैं जिसको हमने पढ़ा वो है आपके पास ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट और जो ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है. फिर जैसे ही आप कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन की तरफ से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ आने लगते हो, ठीक है, तो व्हेन यू मूव फ्रॉम द ईस्टर्न मार्जिन टू द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी जब आप कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर की तरफ आते हो तो वहां पे आपको जो क्लाइमेट मिलता है दैट इज द सवाना और द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, कैसे? यू ऑल नो दैट दिस इज द एरिया जहां से आपके पास जो ट्रेड विंड है वो चल रही होती है. ये देखो यहां से चलिए आपके पास ट्रेड विंड. तो ट्रेड विंड कुछ इसी डायरेक्शन से चलती है. जिसको नहीं पता, विंड जो लोकल विंड्स है और सारे आपके पास वर्ल्ड की जो भी विंड्स है उस वाले लेक्चर को आप देखिए, आपको पता चलेगा. हमने उसमें विंड जो है कवर कर रखा है. तो ट्रेड विंड्स कुछ इस तरह से चल रही है. तो जब ये ट्रेड विंड्स ये कॉन्टिनेंट के मार्जिन को हिट करती है, इसकी वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट या फिर रेनफॉल हो रही थी दैट वाज ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट. अब ये विंड ये मॉइस्चर लेडर विंड है, यानी ये पानी से मॉइस्चर लेके हुए जाती है और जैसे ही ईस्टर्न मार्जिन को हिट करती है यहाँ पे बारिश होती है. ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, मरीन क्लाइमेट. अब ये आगे की तरफ, अब ये विंड जो है आगे की तरफ आ रही है ना, ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की तरफ आ रही है. ये जो विंड्स है कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की तरफ आ रही है. तो इनका मॉइस्चर जो है वो कम हो रहा है. जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर की तरफ आएगी ये विंड सूखी हुई आएगी क्योंकि बारिश करती हुई आ रही है इस मार्जिन पे. तो द मॉइस्चर कंटेंट विल डिक्रीज. तो यहाँ पे ये जो रीजन पे जहाँ सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट बन रहा है ये एक ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है बिटवीन द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड द हॉट ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स. ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा, हमने क्या कहा कि जब ये ट्रेड विंड्स, देखो ट्रेड विंड्स कैसी है यहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड, यानी कि यहाँ से पानी लेके आ रही है. ये जो ट्रेड विंड्स है आपके पास, लेट मी टेक अ डार्क कलर. ओके, तो अगर ये ट्रेड विंड ऐसे आ रही है, अभी अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आ रही है, तो अब यहाँ पे से हीट कर दिया तो सारी मॉइस्चर से इसकी जो भी बारिश हुई वो यहाँ हो गई. अब जब ये विंड और आगे चलती है तब इसका मॉइस्चर कम हो जाता है. तो यहाँ तक जब ये रीजन पे जब पहुंचती है इनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है.
और ये रीजन आपके पास सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट का है। फिर यहाँ से भी जब ये विंड और आगे बढ़ती है, यानी कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन है, यहाँ तक ये विंड एकदम ड्राई हो जाती है। और यही रीजन है कि जो वेस्ट वाला मार्जिन है, यहाँ आपको डेजर्टिक कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगी? डेजर्टिक कंडीशन। ये ट्रॉपिकल मरीन में बारिश हो रही है और इन दोनों के बीच में जो क्लाइमेट है वो है आपके पास सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्लियर है, राइट? कि हमने इसको सवाना या सूडान टाइप को ट्रांजिशनल क्यों बोला, करेक्ट? तो बेसिकली इट इज अ ट्रांजिशनल zone between the equatorial climate and the trade wind hot desert। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में आपको मिलेगा। अब यहाँ आओ आप, साउथ अमेरिका का ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ योर साउथ अमेरिका। ओके, तो जब हम साउथ अमेरिका के रीजन की बात करते हैं, ये इसमें इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रहा आपके पास एक सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला रीजन, और एक था आपके पास इक्वेटर के साउथ में सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो साउथ अमेरिका, उसमें दो डिस्टिंक्ट रीजन है। इन साउथ अमेरिका देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक है यहाँ पे लानोस ऑफ ब्राजील एरिया, और एक सॉरी कंपास ऑफ ब्राजील एरिया और लानोस ऑफ द ओरिनाको बेसिन। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसी होंगी, वो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक, तो क्लाइमेटिक कंडीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि मई और सितंबर के टाइम पे, तो यहाँ हम बोल रहे हैं ऑल्टरनेट हॉट एंड रेन प्लस कूल ड्राई कंडीशंस। यानी आपके पास सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऑल्टरनेशन में होगा कि पहले गर्मी फिर सर्दी, गर्मी सर्दी, दैट इज हॉट एंड कूल। अब ये आप समझो कि कैसे होगा, क्यों? हमने क्या बोला, ये मेरे पास अर्थ है बिल्कुल है। ये मेरे पास इक्वेटर है, बना दिया भाई। ये मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये मेरे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं कह रही हूँ कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट मेरे को यहाँ पे भी मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलता है। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो सन है या तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, या फिर वो इक्वेटर पे होता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है। ठीक, तो पहली कंडीशन अगर मैं मान के चलूं वो कि अगर मेरे पास जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, यानी अभी जो मेरे पास सन है वो यहाँ है, तो यहाँ है तो अभी यहाँ पे हीट होगी। तो कंपैरेटिवली जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो रीजन है वहां पे ठंडा है भाई, कूल है। तो जब अभी नीचे आ जाएगा सन तो यहाँ ठंडा हो जाएगा, यहाँ गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑल्टरनेट आपको हॉट प्लस रेन और कूल ड्राई जो है जो सीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो मिलेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड। ठीक, तो जो रेनी सीजन की लेंथ है या फिर जो एनुअल टोटल रेनफॉल है वो कम होती जाती है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे जो बारिश हो रही है वो कंपैरेटिवली जो ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन थे या फिर जो ट्रॉपिकल मरीन रीजन थे उनके कंपेयर में यहाँ पे बारिश कम होती है। यही सब रीजन है कि हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन है, और सदर्न हेमिस्फीयर में टोटल कंडीशन आपके पास उल्टी हो जाएगी। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटर से थोड़ा सा दूर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। बाय, अब ये वो कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलर क्लाइमेट के हिसाब से बात करें क्योंकि वहां पे हीटिंग हो रही है, बिकॉज अभी सन ओवरहेड कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। प्लस हाईएस्ट टेम्परेचर डू नॉट कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ द हाईएस्ट सन, और यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ डाययूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है कि एक ही दिन में जो सुबह और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सवाना टाइप ऑफ रीजन मोस्टली कैसा है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, यानी कि लैंड वाला एरिया है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के अंदर है। कॉन्टिनेंट के अंदर है यानी कि लैंड वाला एरिया है। जैसे हमने कहा कि लैंड जो है गर्म भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। सो दैट इज रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड मास, और यही कारण है कि यहाँ पे जो आपके पास डाययूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। अब हम बात करते हैं विंड्स के बारे में। यहाँ पे जो ट्रेड विंड है
कोस्टल रीजन में उनकी वजह से जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे एक लोकल विंड भी आपको मिलेगी हैमिल्टन, जो कि डॉक्टर भी होता है, बोला जाता है इसको अफ्रीका के अंदर, ये साउथ की तरफ चल रही होती है। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो किस तरह से मिलेगी, यहाँ पे आपके पास जो बहुत ही टॉल, बहुत ही लंबी लंबी ग्रासेस जो है वो यहाँ पे मिलेंगी, और जो छोटे छोटे पेड़ है वो मिलेंगे। ग्रासेस के साथ पेड़ भी हमेशा मौजूद होते हैं, इसलिए ऐसे टाइप को यहाँ पे पार्कलैंड या फिर बुशवेल्ड वेजिटेशन का नाम दिया जाता है। डिसीडियस फॉरेस्ट यानी कि अकेशिया यहाँ पे मिलेगा, और जैसे जैसे बारिश कम होती है तो सवाना की जो ग्रासलैंड है वो थॉर्नी जो स्क्रबलैंड है उसके साथ मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे जानवर, यहाँ पे जो एनिमल्स है वो किस तरह से मिलेंगे, पहली बात तो जब भी सुडान टाइप ऑफ क्लाइमेट आता है मोस्टली अफ्रीका नजर में आता है, और अफ्रीका इज प्लेस जहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा मिलते हैं। इट इज अ बिग गेम कंट्री, तो यहाँ पे दो तरह के हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। देन दे हैव अ टेंडेंसी टू शो द कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है एनिमल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना कलर जो है चेंज कर सकते हैं एज पर द सरफेस जिसके ऊपर वो है अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमल मेरी व्हाइट टी शर्ट पे अगर आ रहा है तो वो अपना कलर व्हाइट कर लेगा, अगर वो ग्रीन पत्तों पे है तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेगा। तो ये जो एनिमल्स की टेंडेंसी होती है जिससे वो अपना कलर चेंज करते हैं उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। इस टेंडेंसी की थ्रू अपने दुश्मन जो है जानवर उससे वो बच पाते क्योंकि वो उनको देख नहीं पाते प्रॉपरली। फिर यहाँ पे ह्यूमन लाइफ कैसे मिलेगी, ये प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइब्स आपको याद होनी चाहिए कि ईस्ट अफ्रीका में जो ट्राइब है उसका नाम है मसाई ट्राइब, निजेरिया में है हाउजर ट्राइब, और ये जो मसाई ट्राइब यानी कि जो ईस्ट अफ्रीकन के जो लोग हैं जिस तरह की कैटल रखते हैं उसका नाम यहाँ पे है जेबू है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सवाना और द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे प्लीज हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।